Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry part of a spot test series, test number 13 जो 22 अप्रैल को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 151 से पहला क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आप फोकस करिए बोर्ड पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन डेल्टा जी विल बी ऑलवेज नेगेटिव। डेल्टा जी आपको पता है कि डेल्टा जी जो होता है ये बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और ये नेगेटिव चाहिए, मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए और ये भी नेगेटिव होना चाहिए, मतलब ये डेल्टा एस को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ऐसा कंडीशन जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव, मतलब टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो, तो पक्का ये हमारा हमेशा नेगेटिव होगा। तो आंसर 51 का थर्ड बन जाता है। तो 151 का थर्ड आंसर बहुत सिंपल है, लेकिन हाँ ये बार बार पूछा गया। मैं रिपीटेड टाइम्स आपको बोलता हूं कि टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत पूछा जाता है स्पॉन्टेनिटी को रिलेट करके, तो ये एकदम कमांड में होना चाहिए ये फॉर्मूला, और आपको कि टेम्परेचर कब ज्यादा होगा कम होगा, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप की बात रिपीटेड टाइम्स पूछा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आपने बार बार देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 154 है, इन CrO5 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज +6। आपको पता है कि CrO5 में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं, इसलिए ये -1 का स्टेट है इधर क्रोमियम का। ऑक्सीजन -1 -1 -1 -1 -2, तो क्रोमियम का स्टेट इधर +6 हो जाता है, ऑक्सीजन पेरोक्सी लिंक में है। तो CrO5 हैज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इन विच पेरोक्साइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। तो वेरी राइट स्टेटमेंट, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड वेरी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर विल बी थर्ड ओनली। तो 154 का थर्ड करते हैं हम लोग, और बहुत वेल नोन क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है आपने सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए। क्वेश्चन नंबर 157 है, दिस मच ग्राम 1.25 ग्राम ऑफ अ डाई बेसिक एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 25 ml 0.25 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एसिड। फिर से इक्विवेलेंट्स इक्वेट करना है आपको, इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ दैट। 1.25 ग्राम से m विद द मोलर मास एंड n फैक्टर विल बी n से डाई बेसिक बोला है, डाई बेसिक बोला है मतलब इसको हम 2 लिखेंगे, n क्यों 2, एंड दैट इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 इंटू 10 का पावर -3, और बेरियम हाइड्रोक्साइड है मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से जो मॉलिक्यूलर मास आता है वो आंसर हो जाता है। तो सॉल्व करिएगा तो आपको आराम से आंसर फोर्थ मिल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 157 के बाद क्वेश्चन नंबर 160, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एनालाइज 2 मोल ऑफ गैसेस हीलियम। पहले तो हम हीलियम के लिए आयनेशन एनर्जी की अगर बात करें तो आयनेशन एनर्जी जो होता है वो I0 बराबर होता है 13.6 मल्टीप्लाइड बाई Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसने मोल की बात करी है तो Na से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये वैल्यू 13.6 मल्टीप्लाइड बाई n की वैल्यू 1, Z की वैल्यू 2 पुट किया तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाई Na इन ये 1 मोल की वैल्यू होती इंटू 2 करना होगा। तो जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 108.8 Na इंटू EV आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये हुआ होगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163। A system undergoes a process in which delta use 300 joule while absorbing 400 joule of heat energy and undergoing an expansion against 0.5 bar, the change in volume। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू आप जानते हैं बराबर होता है Q प्लस W। डेल्टा यू इज गिवन प्लस 300, ये 300 है जी, Q इज गिवन एब्जॉर्बिंग 400 मतलब प्लस 400, और वर्क डन एक्सपेंशन माइनस ऑफ 0.5 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा V, और चूंकि ये लीटर बार है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके वैल्यू हमारा, अब यहां से सॉल्व करेंगे तो समझ में आता है 400 और 300 का डिफरेंस 100 आ रहा है, तो इस ये भी 100 होना चाहिए, तो समझ में आता है डेल्टा V 2 आ जाएगा। तो 163 का आंसर सेकंड समझ में आता है। 163 का हम लोग आंसर 2 कर देंगे। तो आप चेक करके देख लीजिए, सिंपल सा कैलकुलेशन है।
1 सेकेंड के लिए, ये हो जाएगा हमारा इधर 0.5 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी, तो 0.5 इंटू 150, 50 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी इज इक्वल टू 400 माइनस 300, ये 100 आ जाएगा, तो डेल्टा वी विल बी 2 आ जाएगा। तो हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा 163 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 166 है, एट 87 डिग्री सेल्सियस द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। सिंपल सा एक इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, कह रहा है कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 मोल्स ऑफ सल्फर। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सॉलिड है, तो ये 3 मोल है जी, और तब ये 0 रहा होगा, ये 3 माइनस x हुआ होगा, तो ये x हुआ होगा। 2 लीटर का वेसल है, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H2S एट इक्विलिब्रियम। तो चूंकि नीचे ऊपर वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो पहले तो हम लोग x निकाल लेते हैं, एंड दैट विल बी x डिवाइडेड बाई 3 माइनस x, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन एज 8। ये 8 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 24 और माइनस 8x इधर लिया, तो 9x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू 24 बाई 9 हो जाएगा। 3 से 8 बार और 3 से 3 बार, 8 बाई 3 2.66 मोल। अब हमको कॉन्सेंट्रेशन बताना है, तो कॉन्सेंट्रेशन x बाई 2 होगा, क्योंकि 2 लीटर का कंटेनर है, तो 2.66 बाई 2 करते हैं तो 1.33 मोलर आ जाएगा। तो 166 का आंसर हम लोगों को फर्स्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 172 है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम एंड क्लोराइड आर लाइक दिस। वैल्यू दिया हुआ है 136 एंड लैम्डा ई पूछा है। आपको पता है कि ये जो लैम्डा ई होता है नॉट, वो लैम्डा एम नॉट अगर कोई दिया हुआ है बेरियम का, तो इसकी वैलेंसी 2 है, तो 2 से डिवाइड होगा, और लैम्डा एम क्लोराइड है, जो भी वैल्यू उसको 1 से डिवाइड करना होगा। तो इट इज 136 बाई 2 और प्लस 82 बाई 1। सॉल्व किया तो ये हमारा 68 प्लस 82 150 साइमन सेंटीमीटर पर इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये भी हमको 172 सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, ये आपसे हुआ होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। लैम्डा ई पूछा है, लैम्डा एम दे के, लैम्डा ई अगर लैम्डा ई दे के पूछा होता बस जोड़ दिया जाता है। लैम्डा एम अगर लैम्डा एम दे के पूछा जाता है तो नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़ा जाता है। लैम्डा एम दे के लैम्डा ई पूछा है तो चार्ज से डिवाइड करके जोड़ा है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर एंड टाइम इन सेकंड, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट तो के जो होता है वो पर सेकंड होता है, पर टाइम होता है, तो आंसर थर्ड हो जाना चाहिए। बड़ा वेल नोन क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, इसमें डिस्कशन की एज सच नीड नहीं लगती, आपसे हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 178 देखिए आप, अ बफर सॉल्यूशन कंटेन्स 0.1 मोलर एसिटिक एसिड और 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट। जब सॉल्ट और एसिड बराबर हो तो पीएच बराबर होता है पीके के, क्योंकि पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट, और बाई एसिड होता है, ये बराबर है। तो आपको पता है कि पीएच और पीके बराबर है, तो 4.75 विल बी द पीएच अगेन। तो आंसर ये आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 178 के बाद 181, विच डायरेक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। प्रेशर अगर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर गैस के मोल्स कम होते हैं, मतलब गैस के मोल्स बराबर हो तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो पहला ही ऑप्शन है जिसमें प्रेशर का इफेक्ट हमको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 184, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। मैचिंग का क्वेश्चन है हमारा। AlCl3 इफ अल्फा इज 0.8, आपको पता है AlCl3 4 आयन देगा, तो इसका 1 प्लस 3 अल्फा होगा I, और 1 प्लस 3 इंटू 0.8, तो ये हमको समझ में आता है कि 3 इंटू 0.8 बोले तो 2.4 प्लस 1 3.4, तो ए का तो 1 ही मैच कर रहा है, ए का 1 थर्ड ऑप्शन में है। तो मुझे लगता है बाकी सब भी आप बी भी चेक कर लेते हैं। BCl2 1 प्लस 2 अल्फा होगा, अल्फा 0.9 है, तो 0.9 इंटू 2 बोले तो 1.8, 1.8 और 1, तो ये एकदम सही बी का 2 मैच कर जाएगा। तो बी का 2 दिया हुआ है, तो मुझे लगता है आप बाकी कर लेंगे, बहुत सिंपल है। K4FeCN 6 में क्या हो जाएगा, ये 5 आयंस हैं तो 1 प्लस 4 अल्फा होगा, अल्फा इज 0.7, 0.7 इंटू 4 इज 2.8, 2.8 और 1, तो ये हमारा 3.8, तो ये है मैचिंग, तो ऑब्वियसली इसका ये मैच कर जाएगा।
तो 184 का आंसर थर्ड कर देंगे। देखो एग्जाम का एक अपना रूल है कि अगर मैचिंग में एक से ज़्यादा जगह पे सेम रहता तो हम दिमाग भी लगाते, अगर एक मैच कर रहा और वैसा दूसरा नहीं है और वही हमारा, तो 2 मैच कराया, आंसर किया, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम टाइम खराब नहीं करेंगे अपना। क्वेश्चन नंबर 187 देखिए, 187 भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच कराना है। K इज इक्वल टू, तो आपको पता है कि जो G स्टार होता है, G स्टार ये बराबर होता है R के, तो K जो होगा कंडक्टिविटी वो G स्टार बाई R हो जाएगा। तो A का तो 4 समझ में आता है, ऐसा कोई ऑप्शन देख लेते हैं कि जिसमें A का 4 हो, A का 4 नीचे जाना होगा हम लोगों को। A का 4 के लिए A का 4 बस एक ही ऑप्शन में है, बाकी भी चेक कर लेते हैं, जैसे D Q इज इक्वल टू IT, D का 1 और D का 1, तो बस ये आंसर करते हैं हम लोग। 4th आप करके देखिए, बाकी सब मैच कर जाएगा। मैंने इसमें क्या बोला आपको, मैट्रिक्स मैचिंग में 2 अगर ऑप्शंस डिफरेंट हैं, अब एक से ज्यादा जगह पे एक ही रहता तो पक्का चेक करते, एक ही जगह पे ऐसा दिख रहा है तो आंसर टिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 196 है, 187 के बाद है 190। क्वेश्चन नंबर 190 है, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सीधे फॉर्मूला पूछा, आपको पता है कि डेल्टा जी नॉट इज माइनस RT, अभी हम लोगों ने यूज भी किया है, माइनस RT ln K होता है, तो माइनस RT ln K इज डेल्टा जी नॉट एंड दैट विल बी सेकंड वन, तो सेकंड आंसर हम लोग इसका टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 190 के बाद 193, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS Ag2S दिया हुआ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आपसे पूछ रहा है कि ऑर्डर बताइए। और ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से हम लोगों को, जैसे CuS के केस में KSP जो होगा S स्क्वायर होगा, यहां से S निकालेंगे रूट KSP। अगर हम Ag2S की बात करें तो यहां KSP जो बराबर होगा वो 4S क्यूब होगा, तो S अगर हम निकालेंगे यहां से तो S इज इक्वल टू KSP की वैल्यू बाई 4 का क्यूब रूट होगा। और अगर हम HGS की बात करें बच्चे तो KSP अगेन S स्क्वायर होगा, यहां से हम S निकालेंगे तो ये KSP का अंडर रूट अगेन हो जाएगा। तो 2 वैल्यू तो आपको सिंपल से दिख रही होगी। जब यहां से तीनों सॉल्युबिलिटी आप निकालते हैं तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये मिल जाएगा आपको, तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कैलकुलेशन बेस्ड है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ध्यान रखना, इसमें ये भी पूछा जाता है पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा, लास्ट में कौन प्रेसिपिटेट होगा। तो पहले वो प्रेसिपिटेट होता है जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है, सबसे देर से कौन प्रेसिपिटेट होगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो ये भी किया होगा, आपके प्रैक्टिस में होगा। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस से 18 ग्राम वाटर, मास परसेंट आपको पता है 2 ग्राम है, और 2 + 18 मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो 2 आउट ऑफ 20 इज बेसिकली 10%, तो आंसर इसका आपको थर्ड कर देना चाहिए। तो 196 का आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 199 है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए देख लीजिए जी ध्यान से। तो पहला प्रोडक्ट 2NO Cl2 होमोजीनस है जी, तो NO का पावर 2 Cl2 का पावर 2 NoCl2 सही है, तो पहला तो सही निकला। CnO3 सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो ये नहीं एक्सप्रेशन में NO2 और O2 आएगा, सही है। N2O4 गैस, NO2 का पावर 2 N2O4 ये भी सही है, तो ये गलत है। इसमें तो N2 H2 और NH3 तीनों आएगा, यहां गड़बड़ी है, इसमें तो हाइड्रोजन दिख ही नहीं रहा, तो आंसर विल बी फोर्थ ओनली। 199 का फोर्थ आंसर करते हैं। तो ये था फिजिकल केमिस्ट्री स्पॉट टेस्ट का आपका। एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छा आपने पेपर किया हो। थैंक यू सो मच।